हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये न्यू ड्रामा सीरीज़ आया है जो कि रिसेंट अभी जस्ट आया। मैंने सोचा आप सबके सामने एक्सप्लेनेशन दे दूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे ढेर सारा कमेंट करना। ये कॉन्ट्रैक्ट लव बेस्ड स्टोरी है तो स्टोरी को ज़रूर देखना। यहाँ पे हमारा मिस्टर लू देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा बड़े कंपनी का ऑनर है और उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं फ्रेंड। जहाँ फ्रेंड वो काम के से वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और बहुत ही डेडिकेटेड के साथ वो वर्क करता है। उसे गलतियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका काम एकदम 100% 200% होना चाहिए, लेकिन 100% नहीं होना चाहिए। वो सारे लोगों को यही बता रहा होता है। दूसरी साइड देखने को मिलेगा दो बहन जिसका नाम शेन और पी होता है। शेन हमारी फीमेल लीड है, पी उसकी सिस्टर है। जहाँ फ्रेंड काफ़ी वो ड्रिंक हो जाती है क्योंकि ये काम किसी और का नहीं, आजकल बहनें ही बहनें की दुश्मन हो चुकी है क्योंकि पी को जॉब नहीं मिलता है। शेन बहुत ही जॉबलेस लड़की नहीं है फ्रेंड, अपनी सिस्टर की तरह वो बहुत ही डेडिकेटेड की तरह काम करती है जो कि पी को चाहिए कि वो काम करे शेन के लिए। और इस वजह से वो एक आदमी को हायर करती है, लेकिन वो आदमी उसकी सिस्टर को मांगता है जो कि पी रेडी हो जाती है अपनी सिस्टर को देने के लिए, जिसके वजह से वो उसका काम आसान हो जाए। और इस वजह से उसने ही ड्रिंक में गोलियां मिला दी होती है अपने सिस्टर के लिए, जिससे काफ़ी वो ड्रंक हो जाती है। देन उसके बॉस का कॉल आता है तो कहती है हाँ बॉस, आपका तो काम मैंने कर दिया है। लेकिन फिर बात यहाँ ये होती है, शेन जिस रूम में उसने भेजा था पी वो उस रूम में नहीं जाती है, वो गलती से किसी और रूम में चली जाती है। वो इस वजह से जहाँ 6 जगह 9 होता है वहाँ वो गलती से हाथ लग जाता है शेन का, जहाँ 6 की जगह 9 हो जाता है। जाना था 6 में हो जाता है 9, सेम ही है फ्रेंड, तो कन्फ्यूज मत होना। जहाँ हमारा हीरो मिस्टर लू वहाँ शावर करके बड़ी हॉट ही अंदाज में होता है, रिलैक्स फील करता है, लेकिन वहाँ शेन की एंट्री हो जाती है। एंड देन यहाँ जैसे ही शेन की एंट्री होती है शेन उसे पकड़ लेती है मिस्टर लू को और यहाँ पे पुश कर देती है बेड पे। तभी जो मिस्टर लू है फ्रेंड उसको फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जहाँ लड़की का फेस नहीं दिखाया गया है, कौन है क्या है नहीं है, लेकिन हमारे हीरो ब्लाइंड होता है जिसको उसने आइज़ डोनेट करवाया होता है। यहाँ पे कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे और बस मैं यही ऊपर वाले से प्रे करूँगी कि जल्दी से तुम सब कुछ इस नज़रों से देखने लगो। तभी यहाँ पे मिस्टर लू को वो लड़की याद आती है जिस वजह से शेन को पुश करता और वो वहाँ से हट जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर लू के दिल में वो वही लड़की थी जो कि उसका पास था। लेकिन यहाँ पे शेन बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों पुश किया, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें पास आई हूँ और तुमने मुझे इस तरीके से पुश किया। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बेचारा मिस्टर लू तो काफ़ी डर जाता है एक लड़की से, लेकिन यहाँ पे शेन ज़बरदस्ती उसे किस करने लगती है फ्रेंड, ना चाहते हुए भी वो उसे और कस के पकड़ लेती है। मतलब एक लड़की पर इतनी टैलेंटेड हुई देखो। तभी मिस्टर जो लू होते हैं उससे भी रहा नहीं जाता है, इन दोनों के बीच में किसिंग होता है। यहाँ पे बोलती है शेन देखो मुझे किस करना, प्लीज़ रोको मत, और अगेन वो उसे किस करने लगती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट देखने को मिलेगा जहाँ पी को दिखाया जाएगा कि वो तो बात करने के चक्कर में वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि उसका तो काम बन ही गया है, अब तो उसके बॉस उससे खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ उसके बॉस खड़े हुए होते हैं एंड देन बोलते हैं पी मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। कहती है अरे आप यहाँ क्यों हैं बॉस, आप जाए ना अंदर। यहाँ पे कहता है मैं सुबह से शाम वेट कर लिया लेकिन तुम्हारी सिस्टर अभी तक नहीं आई। कहती है नहीं, मैंने तो खुद उसे लेके आई, आपको शायद कोई गलतफहमी होगी। जो कि रूम था 6061 फ्रेंड, जहाँ 9 हो चुका था। तो ये बात तो उसे पता नहीं थी पी को। यहाँ पे उस रूम में कोई भी नहीं था। यहाँ पे कहता है वैसे तुम्हारी सिस्टर नहीं तो कोई बात नहीं, आज मैं तुमसे ही काम चलाऊँगा, लेकिन तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी ही। जबकि उसकी सिस्टर बोलती है ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो बूढ़ा होता है फ्रेंड और पी जितनी भी तो यंग है। इधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा जहाँ शेन उठती है तो देखती है मिस्टर लू को और वो काफ़ी वरिड हो जाती है, डर जाती है, घबरा जाती है और वहाँ से 9-2-11 होने का फ़ैसला कर देती है। यहाँ पे मिस्टर लू आराम से अपनी नींद सोया हुआ होता है एंड देन वो अपना जैकेट कपड़ा एक एक चीज़ उठाती है और वो वहाँ से धीरे धीरे फ्रेंड भाग जाती है। यहाँ पे जब मिस्टर लू की आइज़ ओपन हो तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं। ये सब चीज़ उसे फ्लैशबैक याद आता है कि उसने कल रात क्या किया था। ये याद करते ही वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी। खैर जो होना था सो तो हो गया एंड दोनों बहनों ने नाइट स्पेंड तो कर दिया था फ्रेंड। इधर देखने को मिलेगा उसकी सिस्टर काफ़ी गुस्सा करती है शेन के ऊपर, सोचती है कि देख मैं क्या करती हूँ तेरी साथ। तभी बोलती है सिस्टर तुम कहाँ थी,
अब यहाँ पे शेन भी क्या बोले, क्योंकि फ्रेंड वो भी कहीं ना कहीं तो टाइम स्पेंड ऑलरेडी किसी लड़के के साथ कर ही चुकी थी। वन नाइट स्टैंड का तो यहाँ पे स्टोरी था फ्रेंड। अब यहाँ पे वो अपने बॉस को देखती है, लेकिन वो उस बात को छुपा देती है। अभी वो बस पे चढ़ती है, जहाँ देखती है मिस्टर लू ये यहाँ क्या करें। तभी उसे याद आता, अरे ये तो वही इंसान है जिसके साथ उसने इंटीमेट हुआ था। उसके सिस्टर देख के काफ़ी खुश हो जाती है मिस्टर लू को, लेकिन उसकी सिस्टर शेन उसे हटाती है वहाँ से। वहाँ पे वो बैठती है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील तो कर रहे होते हैं फ्रेंड दोनों लोग, लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू एकदम अनजान थे। तभी शेन बोलती है, अरे पी तुमने मेरा फ़ोन देखा है क्या। यहाँ पे कहती है, नहीं मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं देखा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तभी यहाँ पे बोलती है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। कहती ठीक है मैं अभी कॉल करती हूँ। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आखिर शेन का फ़ोन किसके पास। चलो स्टार्ट करते। जहाँ भी शेन को फ़ोन करते उसके फ़ोन पे वो रिंगिंग तो हो रही होती है, बट शेन के पास तो फ़ोन होती ही नहीं है। शेन का फ़ोन बल्कि मिस्टर लू के पास होती है। मिस्टर लू जो गहरे नींद से सो रहे होते हैं, तभी देखते कि अरे मेरा फ़ोन बज रहा है, ये फ़ोन कहाँ से आ गया। तभी यहाँ पे उसकी सिस्टर तो देख के मानो फ्रेंड काफ़ी गुस्सा होती है कि इतने बड़े सीईओ, इतने बड़े कंपनी का इतना बड़ा इंसान, एक मामूली सी शेन 2 कौड़ी की लड़की फ़ोन क्या कर रहा है इतनी सीनियर के पास। सारे लोग जो बस में बैठे होते सब लोग देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर लू आता है शेन के पास। उसे पता था फ्रेंड कि वो फ़ोन किसका है, क्योंकि उसने जान लिया था कि शेन वही लड़की है जिसके साथ वन नाइट स्टैंड भले ही गलती से हो जाए या फेक हो, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ होगा। तो यहाँ पे सब लोग फुसफुसाने लगते हैं कि देखो ये लड़की कितनी चालाक निकली। अब ये सब बात सुन के फ्रेंड पी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि इतने बड़े कंपनी का सीईओ मेरी बहन के साथ क्या कर रहा था। उसके दिमाग में गुरफातियाँ हार जाती है। इधर वो आ जाती है अपना ऑफिस जहाँ काम करती है, जहाँ उसका काम हो जाता है, तो पी बहुत सारे फाइल्स ला के दे देती है और कहती है मेरा काम करो चुपचाप से। यहाँ पेशेंट कहती है, पर ये काम तो तुम करोगी, मैं क्यों करूँ, मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है अपना काम। कहती है क्यों, मेरा काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा। तभी उसका बॉस आ जाता है। तभी यहाँ पे वो बोलती है, अगर तुम अपनी सिस्टर का काम कर दोगी तो क्या होगा, टेंशन मत लो डियर, मैं हूँ ना। वहाँ पे शेन को काफ़ी चिल्लाता है और कहता है चुपचाप से इसका काम करो, क्योंकि वो उसकी बहन को लेके बाहर जा रहा होता है थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने के लिए। इस वजह से अब बेचारी शेन चुप होती है फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। भले ही उसके सिस्टर पी को यह एहसास ना हो, लेकिन शेन को एहसास है कि उसके पूरे फैमिली को किस तरीके से लेके चलना है, जो कि शेन ही अपनी फैमिली को लेके चलाती है। इतना कह के पी हंसती है और यहाँ पे वो अपने बॉस के साथ चली जाती है। तभी उस कंपनी का जो ऑनर सीईओ है उसे बुलाता है। अब शेन जाती है मिस्टर लू के कैबिन में, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है। फ्लैशबैक याद आ जाता है फ्रेंड, क्योंकि फ्लैशबैक कल रात की ही तो बात थी। अब वहाँ पे वो बोलती है आपने मुझे बुलाया। कहता हाँ मैंने बुलाया, क्यों तुम्हें बुला नहीं सकता। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रखता है, जिसमें उसे शेन के साथ फेक शादी करनी है मिस्टर लू के साथ। ये बात शेन बोलती है कि मैं ही क्यों, और भी तो लड़कियां हैं। तो कहता आई नो डैट, और भी लड़कियां हैं, पर वन नाइट स्टैंड तो मैंने तुम्हारे ही साथ किया है, मुझे सब पता है, क्योंकि मैं ड्रिंक में नहीं था, नशे के हाल में कोई और बंदी थी मेरे सामने। अब शेन तो फ्रेंड ये सुन के एकदम से खामोश हो जाती है और कहती है एक लड़के का फ़ोटो दिखा के कि ये मेरा फियांसे है और उससे मेरी शादी होगी। कहता है डोंट वरी, उसे पता तक भी नहीं चलेगा हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट फेक मैरिज पे, तुम इस पे ध्यान मत दो। सोच लो हर महीने तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। 10 मिलियन फ्रेंड बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे वो उसके करीब आता है, जहाँ शेन काफ़ी नर्वस हो जाती है, उसका दिल धक धक करने लगता है। यहाँ पे कहती है आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं पैसों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे कहता है ठीक है एज़ योर चॉइस, लेकिन अगर तुम करती मेरे से सौदा तो शायद तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी होती। लेकिन फिर शेन सिर्फ काम करना चाहती थी और ईमानदारी से ऑनेस्ट से पैसे अर्न करना चाहती थी, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं। तभी यहाँ पे बोलता है मिस्टर लू जो तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे ध्यान रखना कभी भी ज़रूरत हो तो देख लेना।
यहाँ पे शेन कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जाती है उसे काफ़ी कस के चोटें भी आती है फ्रेंड, जिसकी वजह से वो गिर भी जाती है, उसके पैर में मोच भी आती है, लेकिन उस तरीके से वो जाती है जहाँ उसकी मॉम थी। उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज थी, उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इन केस वो अपने भाई को देखती है, जहाँ उसका भाई फ्रेंड गेम की दुनिया में मस्त था और उसने कहा था कि जब तक वो काम करे तब तक उसकी मॉम को देखे। पर फ्रेंड भाई निठल्ला था एक नंबर का, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी मॉम जिए या मरे से फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो बिंदास था अपने गेम में। यहाँ पे बेचारी शेन बोलती है क्या तुमने माँ को एक बार भी देखा, लेकिन फिर ना उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उसकी दुनिया तो पबजी में बसी हुई थी। तो आप लोग बताना कौन कौन पबजी का इस तरीके से दीवाना है, कमेंट मुझे ज़रूर करना। तभी यहाँ पे शेन काफ़ी चिल्लाती है और यहाँ पे उसका भाई गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें चिल्लाने के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं है, माँ मर ही जाएगी तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, बोलो। इतना सुनने के बाद शेन काफ़ी गुस्सा करती है और फ़ोन उसका पकड़ लेती है। कहती है बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ोन का धुन की सवार है ना, बहुत ज़्यादा इंगेज हो फ़ोन में। कहता है हाँ हाँ देखो तुम्हारी वजह से मैं गेम भी हार गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता नहीं कौन सी मनहूस थी जो मेरी बहन बन के आई और उसे धक्का मार देता है, जिस वजह से फ्रेंड शेन गिर जाती है ज़मीन पर और उसका जो बैग है वो फेंका जाता है, जहाँ बैग में कुछ पैसे होते हैं। और उसका भाई एक नंबर का फ्रेंड लालची इंसान है, देखता है जब इतने सारे पैसे को तो फ्रेंड वो छीना झपटी करने लगता है अपनी सिस्टर शेन से। यहाँ पे बेचारी पैसे नहीं देती क्योंकि वो पैसे लाई थी अपनी मॉम के लिए फ्रेंड, लेकिन फिर उसका भाई ले लेता है ज़बरदस्ती उससे पैसा और उसको बहुत मारता है अपनी सिस्टर को। और यहाँ पे मार के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ मत ऐसा करो, पैसे दे दो। उसका पैर पकड़ लेती है, लेकिन वो पैर छुड़ाता है कि हट यहाँ से, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, तू मेरी बहन हो ही नहीं सकती है। उसे लात मार देता है। इधर जाती है वो डॉक्टर के पास, जहाँ उसकी मॉम का बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है। उसके डॉक्टर कहते हैं कि आपको जल्द से जल्द पैसे जमा करने होंगे, जिसकी वजह से आपकी मॉम को हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। अब यहाँ पे वो हार्ट के लिए कहाँ से फ्रेंड पैसे लाए, 1-2 रुपये का तो हार्ट का ऑपरेशन होता नहीं है। अब यहाँ पे बेचारी जहाँ भी फ़ोन करती कोई भी इसे कर्ज नहीं देता है। तभी उसे बॉस याद आते हैं, वो अपनी बॉस के पास जाती है और कहती है कि बॉस मुझे कुछ पैसे चाहिए। यहाँ पे कहता अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो कितने पैसे तुम्हें चाहिए। यहाँ पे कहती है मुझे ज़्यादा नहीं, बस मॉम के ये पैसे चाहिए उसके ऑपरेशन के लिए। कहता है ठीक है तो रात में आ जाना तुम मेरे पास। यहाँ पे बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कहती है आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता। कहता है आजकल शर्म किस बात का, तुम्हें पैसे चाहिए तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। साथ में उसकी सिस्टर पी भी होती है, लेकिन पी को भी कोई मॉम से उसको थोड़ा सा भी मोहब्बत नाम की चीज़ ही नहीं है, बस मानो शेन ही उसके माँ सब कुछ है। यहाँ पे दोनों मिलके हंसते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है अगर तुम नहीं आ सकती हो तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम कैसीनो बार में जा सकती हो, तुम्हें वहाँ बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मतलब बहुत अनाप शनाप उसका बॉस बोलता है शेन को। अब शेन खामोशी से रोने लगती है, बहुत चिक चिक के। बहुत तेज़ की बारिश हो रही होती है, उसे लगता है किससे किसी वो अपनी मॉम को फ्रेंड सेव कर ले, बचा ले, उसे मरने ना दे। तभी वहाँ एंट्री होती है ब्लैक शूज़ और ब्लैक कोट के। अब ये कौन बंदा ये तो नहीं पता, जहाँ अम्ब्रेला लेके वो इंसान खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे शेन जो है रोती रहती है। तभी यहाँ पे देखती है जब उस पर बारिश नहीं होता है तो आखिर वो इंसान कौन है। तो जब जैसे ही वो उठाता है फेस तो यहाँ पे वो कोई और नहीं मिस्टर लू होते हैं। अब मिस्टर लू को देखती है शेन तो वो उसे देख के काफ़ी रोने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो, मुझे पता है। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। शेन पूरी भीग जाती है। वहाँ मिस्टर लू एग्रीमेंट देते हैं कि साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पे वो साइन कर देती है फ्रेंड। इधर वो दोनों पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होते हैं और इन दोनों की वेडिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो हो जाता है। एंड देन वो उसे अपने घर लेके आता है, जहाँ मिस्टर लू का बहुत 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 बड़ा घर था। शेन कहती है इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो, जहाँ उसकी मॉम होती है। मिस्टर लू की और उसकी मॉम का वही ड्रीम था उसका बेटा शादी कर ले जल्दी से, क्योंकि फ्रेंड मिस्टर लू की मॉम की हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी। इस वजह से वो बोलती थी कहीं मैं मर जाऊँ उसके बाद तुम शादी ना करना, और वो शादी नहीं करना चाहता था। मिस्टर लू शादी पे बिलीव नहीं करता, लव पे बिलीव नहीं करता, जिस वजह से एग्रीमेंट फेक मैरिज सर्टिफिकेट शेन के अगेंस्ट बनाया था। इधर यहाँ पे बोलता है कि एक बेड है यहीं सोना। यहाँ पे कहती मैं कैसे सोऊंगी। तभी वहाँ पे स्लिप होती है शेन और मिस्टर लू उसके ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ पे कहता है कि देखो किस्मत ने भी यही कहा कि हम दोनों को एक साथ ही सोना, लेकिन यहाँ पे वो मना कर देती है और कहती है हटो यहाँ से, कोई देख लेगा। कहता है अरे क्यों कोई देखेगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम भूल गई। यहाँ पे कहती है वो सब बस एक कॉन्ट्रैक्ट है
और कुछ भी नहीं। इधर शेन जैसे अपने ऑफिस जाती है, वहाँ काम करती है, तभी वहाँ उसकी सिस्टर पी आती है और ये सब चीज़ थोड़ा बर्ताव शेन का अलग देख के वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। इधर देखने को मिलेगा मिस्टर लू उसको डिनर पे लेके जाते हैं, जहाँ शेन बहुत ही हॉट सा ड्रेस ब्लैक कलर का पहने होती है। वो अपनी बाहों में उसे खींचता और कहता है, वैसे तुम आज बहुत ही गॉर्जियस लग रही हो आज मिस्टर लू की वाइफ मिस लू हो। कहती है, हटो यहाँ से, कोई देख लेगा, लिफ्ट में लोग आते जाते रहते हैं। मतलब शेन को बहुत ज़्यादा डर लगता है फ्रेंड, कहीं कोई देख ना ले। तभी यहाँ पे मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें हमेशा इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, कोई देख लेगा तो उसके लिए मैं हूँ ना। मैंने यहाँ तक कि ये भी कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी मैं हैंडल कर दूंगा, फिर तुम्हें इशू क्यों। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है। इधर देखने को मिलेगा पी अपनी सिस्टर का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है कि क्या बात है आजकल शेन को और मिस्टर लू बहुत ही इसमें तुमने मिस्टर लू को अपने जाल में फंसा दिया। यहाँ पे शेन काफ़ी गुस्सा आती है और कहती है, ये सब क्या बात कर रही बकवास। यहाँ पे वो बोलती है पी कि ये बकवास बातें नहीं है, ये तो सच है। पूरे ऑफिस में हल्ला है कि तुमने मिस्टर लू को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, तो कितने पैसे तुमने उससे लिए है बोलो। अब बेचारी यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है, कहती है अपनी सिस्टर को कि तुम मेरी सिस्टर होके इतना वाहियात बात क्यों बोल रही हो। कहती है भी, अच्छा जब तुम उसके साथ रह रही थी तब तुम्हें ऐसा फील नहीं हुआ। तो वो फ़ोन में जो था फ्रेंड कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो उसे दिखाती है, जहाँ शेन काफ़ी डर जाती है और कहती है इसे अभी डिलीट करो। लेकिन फ्रेंड पी को तो बस मौका मिलना चाहिए था उसे इंसल्ट करवाने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस ऑफिस से निकल जाए। यहाँ पे तभी मिस्टर लू आता है और यहाँ पे वो बोलता है, ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे पी बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं बॉस। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या है वो फ़ोटो है, वो फ़ोटो से क्या प्रूफ होता है। एक बात मेरी कान खोल के तुम लोग सब सुन लो, शेन जो है वो इसी कंपनी में जॉब करेगी और इसको कोई भी नहीं हटा सकता है मेरे बिना परमिशन के, और ये मेरी लीगल वाइफ है। मैंने इस बात को तुम सबसे छुपा के रखा था, लेकिन आज मैं क्लियर बोल रहा हूँ ये मेरी वाइफ है। जहाँ गौशप हो जाता है फ्रेंड कि मिस्टर लू इतने बड़े प्रेसिडेंट हो के दो कौड़ी लड़की से कैसे गरीब पुअर से शादी कर लिया, जबकि शेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग फुसफुसाने लगते हैं कि शेन ने तो बाजी मान लिया। उसकी सिस्टर काफ़ी गुस्सा करती है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू के मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ शेन को वो बुलाता है, क्योंकि शेन उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी। तो लगा था मिस्टर लू को कि वो साथ में रहेगी तो शायद सही हो जाए सब कुछ। तो यहाँ पे शेन कहती है, मिस्टर लू आप टेंशन मत लो, आपकी मॉम का मैं बहुत ही अच्छे से केयर करूँगी। तभी वहाँ पर आती है टैंग्यू। तो यहाँ पर टैंग्यू और मिस्टर लू बचपन के फ्रेंड है और वो बहुत पहले मिस्टर लू के घर पे ही रहती थी, बाहर अब्रॉड चली गई थी। वो टैंग्यू मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और शेन को देखकर वो काफ़ी जेलस करती है। तो सोचती है शेन को किस तरीके से हटाया जाए और मिस्टर लू की जगह अपने कर लिया जाता। उसकी मॉम की तबीयत ख़राब होती है तो टैंग्यू के दिमाग में एक चीज़ आती है, कहती है, सॉरी आंट, क्या करूँ, अपने प्यार को पाने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि आपने तो मेरा साथ दिया ही नहीं। यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे नाटक करती है कि वो काफ़ी गहरी नींद से सो गई है फ्रेंड, काफ़ी टायर्ड है। तभी यहाँ पे शेन आती है और कहती है, मिस टैंग्यू आप जा सकती हो, मैं हूँ। कहती है ठीक है आंट को तुम मेडिसिन दे देना। कहती है ठीक है। अब उस शेन को क्या पता बेचारी को फ्रेंड कि वो मेडिसिन क्या है नहीं है और टैंग्यू कैसी लड़की है। तभी वो पढ़ती है, जो कि मेडिकल तो सही था मेडिसिन, लेकिन अंदर में तो मेडिसिन चेंज हुआ था फ्रेंड, जो कि टैंग्यू ने किया हुआ था। और टैंग्यू हंसती है और दरवाज़ा क्लोज कर देती है। इधर शेन जो है उसकी मॉम को दे देती है मेडिसिन। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, जहाँ उसकी माँ की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। बेचारा मिस्टर लू काफ़ी परेशान होता है, साथ में शेन भी। तभी टैंग्यू आती है और कहती है, क्या हुआ आंट को, मैं तो रात भर उनके पास ही, सब कुछ तो ठीक था, मॉर्निंग में शेन ने ही तो उसे मेडिसिन दी थी। कौन सी मेडिसिन दी थी, क्या मिस्टर तुम्हें पता है। अब यहाँ पे मिस्टर लू को थोड़ा शक होता है। यहाँ पे वो बोलती है, हाँ मैंने इसे कहा था। तो शेन भी कहती है, हाँ मुझे टैंग्यू ने कहा था मेडिसिन के लिए, मैंने तो दी थी, लेकिन वो मेडिसिन तो सही था, जो मेडिसिन आंट खा रही थी बस वही तो मैंने दिया था। जहाँ गुस्सा करता है मिस्टर लू और कहता कि क्या किया तुमने मेरी मॉम के साथ, मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या गलत किया था, क्या तुम वो फेक मैरिज का मुझसे रिवेंज ले रही हो। शेन कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहता मिस्टर लू, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारे मॉम का ट्रीटमेंट करवाया, और क्या। यहाँ पे टैंग्यू ये सारी चीज़ें सुन रही थी। ओहो, उसके लिए तो और फ्रेंड वाह वाह वाली बात हो गई, मन में लड्डू फूटने लगा कि शेन और मिस्टर लू तो एक साथ हैं ही नहीं। तभी यहाँ पे टैंग्यू बोलती है, कब तक तुम इस तरीके से रहोगे, लो कुछ खा लो। यहाँ पे शेन को सारी सच्चाई पता चल जाती है टैंग्यू की, जहाँ वो बातें कर रही थी, लेकिन वहाँ जाती है और कहती है
कि मेरी बात सुनो मिस्टर लू, मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मिस्टर लू एक भी ना सुनते हैं शेन की और कहते हैं कि अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं अपने बॉडीगार्ड को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। और ये रहा तुम्हारा चेक, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें दे दिया है पैसे, अब निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। यहाँ पे वो चाह कर भी टेंग्यू के बारे में नहीं बोल सकती थी और टेंग्यू जो थी फ्रेंड रो कर शेन के अगेंस्ट और उल्टा सीधा भड़का देती है मिस्टर लू को। होना चाहिए फ्रेंड, अगर मिस्टर लू एक बार भी शेन की बात सुन लेते तो ऐसा ना होता है। इधर मिस्टर लू की मॉम को होश आता है, जहाँ मिस्टर लू की मॉम कहती है शेन कहाँ है। अब तो शेन को उसने भगा दिया था फ्रेंड काफ़ी टाइम से, जहाँ उसकी मॉम इस तरीके से 2 महीना से बेड पे थी। तो यहाँ पे इसकी मॉम सारी चीज़ें बताती है टेंग्यू के अगेंस्ट कि टेंग्यू कैसी है और उसने उसकी मॉम के साथ क्या किया, ना कि शेन ने। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तभी उतने में टेंग्यू आती है, लेकिन मिस्टर लू से एक थप्पड़ मारता है और ज़मीन पे गिरा देता है, जहाँ ये सब चीज़ बोलती है उसकी मॉम की, ये सब तुमने क्या था, शेन की क्या गलती थी। उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी, वो तो बेचारी नादान बच्चा थी, तुमने जानबूझ के ऐसा किया अपने ही लोगों के साथ, तुम्हें तो मैंने अच्छा सोचा था। अब यहाँ पे टेंग्यू को लगता है उसका पोल खुल गया, बोलती है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन फिर उसे माफ़ नहीं करता। दूसरी तरफ मिस्टर लू शेन को खोज लेता है और यहाँ पे वो उसे लिटाता है बेड पे एंड देन कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि फ्रेंड दोनों के दिल में तो लव था ही, लेकिन यहाँ पर टेंग्यू की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। तभी शेन बोलती है कोई बात नहीं। मिस्टर लू कहते हैं क्या ये फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को हम लोग रियल मैरिज बना सकते हो, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाती है। इसी के साथ फ्रेंड ये ड्रामा की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है।